नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, आज की कक्षा में हम बात करेंगे भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की, यानी भारत की भौगोलिक स्थिति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित प्रश्नों की चर्चा इस कक्षा में करने वाले हैं। लेकिन मित्रों, आपसे अनुरोध, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक इस श्रृंखला को अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए। तो मित्रों, बात करें आज के पहले प्रश्न की। भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है? भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है? तो सही उत्तर होगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगला प्रश्न, भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है? भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है? तो सही उत्तर होगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच। अगला प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो सही उत्तर होगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो सही उत्तर होगा 7वां स्थान। अगला प्रश्न, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो सही उत्तर होगा 2रा स्थान। अगला प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो सही उत्तर होगा 2.42%। अगला प्रश्न, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो सही उत्तर होगा 17.70%। अगला प्रश्न, भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? तो सही उत्तर होगा 3,214 किलोमीटर, यानी भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3,214 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, भारत का पूर्व से पश्चिम में विस्तार कितना है? भारत का पूर्व से पश्चिम में विस्तार कितना है? तो सही उत्तर होगा 2,933 किलोमीटर। यानी बात करें कि भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार तो 3,214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम में विस्तार तो 2,933 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो सही उत्तर होगा 15,200 किलोमीटर। अगला प्रश्न, भारत की मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? भारत की मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो सही उत्तर होगा 6100 किलोमीटर, यानी 6,100 किलोमीटर। अगला प्रश्न, भारत के संपूर्ण तटीय भाग की लंबाई कितनी है? भारत के संपूर्ण तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो सही उत्तर होगा 7,516.5 किलोमीटर। अगला प्रश्न, भारत की स्थल सीमा कितने देशों के साथ मिलती है? भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ मिलती है? तो सही उत्तर होगा 7 देशों के साथ। और मित्रों, याद रखिए कि भारत की जो स्थलीय सीमा है वह 7 देशों के साथ स्पर्श करती है। तो वह 7 देश कौन कौन से हैं? तो पहला बांग्लादेश, दूसरा चीन, तीसरा पाकिस्तान, चौथा नेपाल, पांचवा म्यांमार, छठवां भूटान और 7वां देश है अफगानिस्तान। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। अगला प्रश्न, भारत की जलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है? भारत की जलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है? तो सही उत्तर होगा
5 देशों के साथ। और मित्रों याद रखिए कि भारत की जो जलीय सीमा है वह 5 देशों के साथ लगती है। तो वह 5 देश पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश एवं म्यांमार है। अगला प्रश्न, भारत की जल एवं स्थल दोनों सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? यानी भारत की जल व स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ स्पर्श करती है या कितने देशों के साथ लगती है? तो सही उत्तर होगा 3 देशों के साथ। और मित्रों याद रखिए कि भारत के साथ 3 देश ऐसे हैं जो स्थलीय और जलीय सीमा बनाते हैं। तो उन वे 3 देश बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो सही उत्तर होगा इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न, इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर होगा निकोबार द्वीप समूह में। अगला प्रश्न, इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या था? इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या था? तो सही उत्तर होगा पिगमिलियन पॉइंट। मित्रों याद रखिए कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है को पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब वर्तमान में इसका नाम इंदिरा पॉइंट है। अगला प्रश्न, इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? तो सही उत्तर होगा 876 किलोमीटर की दूरी पर। अगला प्रश्न, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? तो सही उत्तर होगा इंदिरा कोल। मित्रों याद रखिए कि दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट और उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न, अगर केंद्र शासित प्रदेश यानी बात करें कि भारत का जो उत्तरी बिंदु है कौन से केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो फिर सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो सही उत्तर होगा सर क्रीक। और मित्रों याद रखिए कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु सर क्रीक गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? तो सही उत्तर होगा वालांगू। और मित्रों याद रखिए कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु वालांगू अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, कोलाबा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? कोलाबा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर होगा मुंबई में। अगला प्रश्न, भारत एवं चीन के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? भारत व चीन के बीच स्थित सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर होगा मैकमोहन रेखा। अगला प्रश्न, मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई? यानी भारत व पाकिस्तान के बीच स्थित सीमा रेखा मैकमोहन रेखा को कब निर्धारित की गई थी? तो सही उत्तर होगा 1914 ईस्वी में शिमला में। अगला प्रश्न, भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो सही उत्तर होगा डुरंड रेखा। अगला प्रश्न, डुरंड रेखा कब निर्धारित की गई? यानी भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित डुरंड रेखा कब निर्धारित की गई थी? तो सही उत्तर होगा 1896 ईस्वी में सर डुरंड द्वारा। अगला प्रश्न, भारत व पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? भारत व पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा निर्धारित है? तो सही उत्तर होगा रेड क्लिफ रेखा। अगला प्रश्न, रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब हुआ? मित्रों यानी भारत व पाकिस्तान के बीच स्थित रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया? तो सही उत्तर होगा 15 अक्टूबर 1947 को सर रेड क्लिफ द्वारा। अगला प्रश्न, भारत दक्षिण में श्रीलंका से किसके द्वारा अलग होता है? भारत दक्षिण में श्रीलंका से किसके द्वारा अलग होता है? तो सही उत्तर होगा मन्नार की खाड़ी द्वारा। अगला प्रश्न,
भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? तो सही उत्तर होगा श्रीलंका। अगला प्रश्न, श्रीलंका के बाद भारत का निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है? श्रीलंका के बाद भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? तो सही उत्तर होगा इंडोनेशिया। यानी भारत का सबसे निकटतम समुद्री देश श्रीलंका और श्रीलंका के बाद भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो सही उत्तर होगा 44%। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग सबसे प्राचीन है? तो सही उत्तर होगा प्रायद्वीपीय पठार। अगला प्रश्न, भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर होगा कोरोमंडल तट। अगला प्रश्न, भारत के निकट पूर्व में कौन सा देश स्थित है? भारत के निकट पूर्व में कौन सा देश स्थित है? तो सही उत्तर होगा बांग्लादेश। अगला प्रश्न, भारत के निकट पश्चिम में कौन सा देश स्थित है? भारत के निकट पश्चिम में कौन सा देश स्थित है? तो सही उत्तर होगा पाकिस्तान। अगला प्रश्न, भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? तो सही उत्तर होगा अरब सागर। और मित्रों, बात करें कि भारत के दक्षिण में कौन सा सागर स्थित है तो हिंद महासागर। और बात करें कि भारत के पूर्व में कौन सा सागर स्थित है तो बंगाल की खाड़ी सागर। अगला प्रश्न, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती है? पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती है? तो सही उत्तर होगा म्यांमार से। यानी पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य के समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? भारत के किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? तो सही उत्तर होगा गोवा राज्य की। अगला प्रश्न, भूवैज्ञानिकों के अनुसार जहां आज हिमालय है वहां पहले क्या था? भूवैज्ञानिकों के अनुसार जहां पर आज वर्तमान में हिमालय है वहां पर पहले क्या था? तो सही उत्तर होगा टेथिस समुद्र, यानी उथला हुआ टेथिस नामक समुद्र। अगला प्रश्न, भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? तो सही उत्तर होगा हिमालय पर्वत। अगला प्रश्न, हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो सही उत्तर होगा माउंट एवरेस्ट। और मित्रों, याद रखिए कि हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 या 8,850 मीटर है। और अगर पूछा जाए कि हिमालय पर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो सही उत्तर होगा फिर बछेंद्री पाल। अगला प्रश्न, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो सही उत्तर होगा केटू। और मित्रों, याद रखिए कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू को गॉडविन आस्टीन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो सही उत्तर होगा कंचनजंगा। और मित्रों, याद रखिए कि भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? तो सही उत्तर होगा कृष्णागिरी। अगला प्रश्न, हिमालय पर्वत की आराकान योमा नामक चोटी कहाँ पर स्थित है?
हिमालय पर्वत की अराकान योमा नामक पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर होगा म्यांमार में। अगला प्रश्न, उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो सही उत्तर होगा नंदा देवी। अगला प्रश्न, शिवालिक श्रेणी का निर्माण कहाँ से हुआ है? शिवालिक श्रेणी का निर्माण कहाँ से हुआ है? तो सही उत्तर होगा सेनेजोइक से। अगला प्रश्न, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर होगा सिक्किम राज्य में। और मित्रों याद रखिए कि कंचनजंगा हिमालय पर्वत की भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो सही उत्तर होगा अरावली पर्वत श्रृंखला। और मित्रों याद रखिए कि अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वाधिक विस्तार राजस्थान में है। अगला प्रश्न, अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सही उत्तर होगा गुरु शिखर। और मित्रों याद रखिए कि अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है, जो राजस्थान के माउंट आबू जिले में स्थित है, यानी सिरोही जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो सही उत्तर होगा सियाचिन ग्लेशियर। अगला प्रश्न, कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? तो सही उत्तर होगा पश्चिमी घाट पर्वतमाला। अगला प्रश्न, इलायची की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? इलायची की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर होगा केरल राज्य में। अगला प्रश्न, छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सही उत्तर होगा पारसनाथ। अगला प्रश्न, कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा व ताप्ती नदियों के बीच स्थित है? कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा व ताप्ती नदियों के बीच स्थित है? तो सही उत्तर होगा सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न, सेवराई की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? सेवराई की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर होगा तमिलनाडु में। अगला प्रश्न, मालवा का पठार किस राज्य में है? मालवा का पठार किस राज्य में है? तो सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ राज्य में। अगला प्रश्न, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है, यानी उत्तर भारत और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वतमाला अलग करता है? तो सही उत्तर होगा विंध्याचल पर्वतमाला। मित्रों याद रखिए कि उत्तर भारत व दक्षिण भारत को विंध्याचल पर्वतमाला अलग करता है। अगला प्रश्न, मैकाल पठार किस राज्य में स्थित है? मैकाल पठार किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर होगा छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न, मैकाल पठार का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? मैकाल पठार का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो सही उत्तर होगा अमरकंटक। और मित्रों याद रखिए कि मैकाल पठार के सर्वोच्च शिखर अमरकंटक की ऊंचाई 1036 मीटर है। अगला प्रश्न, मैकाल पहाड़ी के पश्चिम से कौन सी नदी निकलती है? मैकाल पहाड़ी के पश्चिम से कौन सी नदी निकलती है? तो सही उत्तर होगा नर्मदा नदी। अगला प्रश्न, मैकाल पहाड़ी के उत्तर की ओर से कौन सी नदी निकलती है? मैकाल पहाड़ी के उत्तर की ओर से कौन सी नदी निकलती है? तो सही उत्तर होगा सोन नदी। अगला प्रश्न, मैकाल पहाड़ी के दक्षिण से कौन सी नदी निकलती है? मैकाल पहाड़ी के दक्षिण से कौन सी नदी निकलती है? तो सही उत्तर होगा
महानदी। मित्रों याद रखिए कि मैकाल पहाड़ी के पश्चिम से नर्मदा नदी, मैकाल पहाड़ी के उत्तर से सोन नदी और मैकाल पहाड़ी के दक्षिण से महानदी निकलती है। अगला प्रश्न, भारत का रूर किसे कहा जाता है? भारत का रूर किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा छोटा नागपुर के पठार को। अगला प्रश्न, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश में। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर होगा तमिलनाडु में। अगला प्रश्न, नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सही उत्तर होगा दोदा बेटा। अगला प्रश्न, दोदा बेटा की ऊंचाई कितनी है? दोदा बेटा की ऊंचाई कितनी है? तो सही उत्तर होगा 2636 मीटर, यानी 2636 मीटर। अगला प्रश्न, नीलगिरी के दक्षिण भाग में कौन सा दर्रा स्थित है? नीलगिरी के दक्षिण भाग में कौन सा दर्रा स्थित है? तो सही उत्तर होगा पालघाट दर्रा। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सही उत्तर होगा अन्नैमुदई। और मित्रों याद रखिए कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अन्नैमुदई की लंबाई 2696 मीटर है। अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश व उड़ीसा के तटीय भाग में कौन सी पहाड़ी स्थित है? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो सही उत्तर होगा महेंद्रगिरी की। अगला प्रश्न, अंडमान निकोबार द्वीप कहाँ स्थित है? यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर होगा बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न, भारत के पूर्वी समुद्री तट को कितने भागों में बांटा गया है? भारत के पूर्वी समुद्री तट को कितने भागों में बांटा गया है? तो सही उत्तर होगा 3 भागों में। और मित्रों याद रखिए कि भारत के पूर्वी समुद्री भागों को कोरोमंडल तट, गोलकुंडा तट और उत्तरी सरकार तट यानी 3 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप है? तो सही उत्तर होगा 572 द्वीप। अगला प्रश्न, निकोबार समूह में मुख्य कितने द्वीप है? निकोबार समूह में मुख्य कितने द्वीप है? तो सही उत्तर होगा 19 द्वीप। अगला प्रश्न, हुगली के निकट कौन सा द्वीप स्थित है? हुगली के निकट कौन सा द्वीप स्थित है? तो सही उत्तर होगा सागर द्वीप। और मित्रों याद रखिए कि हुगली के निकट जो सागर द्वीप है, इस द्वीप को गंगा सागर द्वीप भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, माउंट बुलियर किस द्वीप समूह में स्थित है? माउंट बुलियर किस द्वीप समूह में स्थित है? तो सही उत्तर होगा निकोबार द्वीप समूह में। अगला प्रश्न, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो सही उत्तर होगा शेडल पीक। अगला प्रश्न, माउंट हैरियट किस द्वीप समूह में स्थित है? माउंट हैरियट किस द्वीप समूह में स्थित है? तो सही उत्तर होगा दक्षिण अंडमान में। अगला प्रश्न, केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है?
केंद्र शासित प्रदेशों का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो सही उत्तर होगा पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है। अगला प्रश्न, लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर होगा अरब सागर में। और मित्रों याद रखिए कि लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है तथा लक्षद्वीप सागर में कुल 36 द्वीप है। अगला प्रश्न, लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पर मानव का वास है? लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पर मानव का वास है? तो सही उत्तर होगा 10 द्वीपों पर। मित्रों याद रखिए कि लक्षद्वीप समूह में कुल 36 द्वीप है, जिनमें से 10 द्वीपों पर मानव का निवास है। अगला प्रश्न, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो सही उत्तर होगा एंड्रोमेडा द्वीप। यानी लक्षद्वीप में जो 36 द्वीप हैं उनमें से एंड्रोमेडा द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है। अगला प्रश्न, पंबन द्वीप कहाँ पर स्थित है? पंबन द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर होगा मन्नार की खाड़ी में। अगला प्रश्न, बेरन द्वीप कहाँ पर स्थित है? बेरन द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर होगा अंडमान द्वीप समूह में। यानी पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में और बेरन द्वीप अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। अगला प्रश्न, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? तो सही उत्तर होगा गोवा से दमन तक। अगला प्रश्न, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई? लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई? तो सही उत्तर होगा प्रवाल भित्तियों द्वारा, यानी प्रवाल द्वारा। अगला प्रश्न, कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? तो सही उत्तर होगा रामेश्वरम। अगला प्रश्न, भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर होगा सियाचिन द्वीप को। मित्रों जो सियाचिन द्वीप है यहाँ पर हमेशा बर्फ़ जमी रहने के कारण इस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। जो सियाचिन द्वीप है ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर या हिमनद है। अगला प्रश्न, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो सही उत्तर होगा लद्दाख। अगला प्रश्न, केंद्र शासित प्रदेश दादर व नगर हवेली कहाँ पर स्थित है? केंद्र शासित प्रदेश दादर व नगर हवेली किन राज्यों में स्थित है? तो सही उत्तर होगा गुजरात व महाराष्ट्र में। यानी दादर गुजरात में व नगर हवेली महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? तो सही उत्तर होगा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगला प्रश्न, कोरी निवेशिका कहाँ पर स्थित है? कोरी निवेशिका कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर होगा कच्छ का रण में। अगला प्रश्न, भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी के नाम से जाना जाता है? भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो सही उत्तर होगा जैसलमेर में। और मित्रों याद रखिए कि जैसलमेर को स्वर्ण नगरी और पीले पत्थरों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है? अरावली
और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो सही उत्तर होगा मालवा का पठार। अगला प्रश्न, आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो सही उत्तर होगा भारत और श्रीलंका के बीच, यानी आदम का पुल भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न, भारतीय क्षेत्र जो काला पानी के नाम से जाना जाता था, यानी स्वतंत्रता के पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो सही उत्तर होगा अंडमान निकोबार द्वीप, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्वतंत्रता से पहले भारत का काला पानी के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन सी थी? आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन सी थी? तो सही उत्तर होगा कुर्नूल। अगला प्रश्न, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन दो राज्यों के तट पर है? महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन दो राज्यों के तट पर है? तो सही उत्तर होगा उड़ीसा व आंध्र प्रदेश के, यानी महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ उड़ीसा व आंध्र प्रदेश राज्यों के तट पर स्थित है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिए और इस श्रृंखला में अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।